अभी मेरी क्लास स्टार्ट है। ओके, तो देखो हम लोगों ने किया हुआ था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देयर आर थ्री ग्राफ्स बेसिकली, जो कि बेस थे हमारे डीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ, इसको वी कैन ऑल्सो से डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड द सेकेंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चैतन्य वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और क्या बोल सकते हैं? यस मैम, वेट मैम। वेलोसिटी टाइम को और कौन सा ग्राफ बोल सकते हैं? मैम डिस्प्लेसमेंट। नो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नमन, Yes, ma'am. VT graph is also called Speed time graph. speed time graph, speed time graph. Okay, and the third one is there is a acceleration AT graph. इसको सिर्फ हम acceleration ही बोलते हैं। देखो इतना कंफ्यूजन तुम लोगों को क्यों है बेटा? आप लोग एक चीज एक समझ लो, स्टार्टिंग से ही मैं बोलते आ रही हूँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज कीप इन माइंड these graph are basically for linear motion. These three graphs for linear motion. Linear means motion in a straight line, right? If object moving in a straight line path, straight line का मतलब from point A to point B, straight line path से अगर object move कर रहा है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना श्रेया? स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है? Yes, ma'am. If distance and displacement will be same, so we can say velocity and speed will be same. Correct ना? अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? स्पीड टाइम भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। थर्ड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये एक्सेलरेशन फॉर स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक्सेलरेशन ही होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज द these three graphs are basically for the straight line motion. Straight line motion है ना? स्ट्रेट लाइन मोशन की एक चीज और कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करना होता है, तब जाके हम बोलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा अगर ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो पलट के वापस आ जाता है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? नो मैम। नो, राइट। फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की एक कंडीशन होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी सेम होगा जब ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करे, या तो ए टू बी या तो बी टू ए। मतलब अगर वो रिटर्न हो जा रहा है तो उस केस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम नहीं बोलेंगे। तो दीज थ्री ग्राफ्स फॉर द लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं होना होगा, एक डायरेक्शन में मोशन होगा। उस केस में हम क्या बोलेंगे? इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। करेक्ट? और क्या सेम हो सकता है? इसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी इसी ऑब्जेक्ट की, राइट? तो ये जो ग्राफ है इसमें कंफ्यूज मत हो बेटा आप लोग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रही हूँ तब भी सेम है, स्पीड टाइम सेम चीज है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम बोल रही हूँ दैट इज द सेम थिंग। ओके, ये क्लियर है अभी? यस मैम। ओके, Yes. चलो क्लियर है तो वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर मैंने आपको बोला है डीटी ग्राफ या फिर मैंने बोला है वीटी ग्राफ या फिर थर्ड वन इज एटी ग्राफ, राइट? अब इन ग्राफ को, इन तीन ग्राफ से हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम हो या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, ये किन किन फॉर्मूले में हम यूज करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि सपोज मैंने पूछा मानसी डीटी ग्राफ से हम क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप तुरंत अपना दिमाग लगाओ यार, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम किस किस
फॉर्मूले में आता है? मैम डिस्टेंस का फॉर्मूला, हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार पिछली स्क्रीन पे जा सकते मैम, मेरे को नोट करना था मैम, मैं रह गया। अच्छा लास्ट वाली मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी बेटा। मैम कर दोगे? हाँ हाँ पक्का, आज की तो क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, या आप पूरी ओके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है बाद में। तो किसी भी बच्चे को क्लास में अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बाद में आप इसकी पीडीएफ देख लेना और इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके ओके मैम। ओके बेटा। तो अभी आप नोट डाउन मत करो, केवल पेन कॉपी रख के केवल मेरी बात सुनो कि मैम क्या समझा रही है और आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर से आप मेरे को बोल देना मैम प्लीज रिपीट दिस सेंटेंस, ठीक है, लेकिन अभी कुछ नोट डाउन मत करो। ओके So ma'am, distance time graph is used to find speed of an object. yes, this is used to find out the speed and velocity. एंड मैम डिस्टेंस आल्सो। यस नहीं देखो ये dt का मतलब ही क्या हुआ, एक सेकेंड हम अलीशा आ distance गई। upon time. हाँ एक मिनट रुकना बेटा, अलीशा आई है। ओके सो देखो डिस्टेंस टाइम, आप लोग बार बार फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। dt टाइम ग्राफ का मतलब है डिस्टेंस टाइम भी ले सकते हो, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम भी ले सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस Yes टाइम ma'am. ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, आप स्पीड भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? Yes ma'am. अब देखो सेकंड नंबर पे आओ, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म पे आओ, वेलोसिटी और टाइम से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो। अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार कि वेलोसिटी किस किस फॉर्मूले में आती है। एक तो वेलोसिटी आती है जब हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक वेलोसिटी हमारी आती है फॉर्मूले में एक्सीलरेशन वाले में। ये चीज पॉइंट क्लियर? Final minus initial upon time. देखो मैं एक चीज आप लोग को बता रही थी बेटा, आप लोग बस ये ध्यान रखो जैसे dt ग्राफ आया या फिर vt ग्राफ आया, राइट, तो v वेलोसिटी किस फॉर्मूले में यूज होता है, एक तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी यूज होता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट में भी वेलोसिटी यूज होता है, राइट। तो आपको बस ये याद रखना है कि यार मैम अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रही है तो डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मूले में आता है, yes velocity is equal to displacement upon time, right। तो by dt ग्राफ हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, dt ग्राफ से हम velocity और स्पीड फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब मैंने कहा velocity टाइम ग्राफ, तो velocity किस किस फॉर्मूले में आता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है और दूसरा एक्सेलरेशन के साथ आता है, राइट, दो चीजें आती हैं। अब तीसरा AT ग्राफ, AT ग्राफ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यार, AT ग्राफ किस में आता है, एक्सेलरेशन टर्म, एक्सेलरेशन टर्म आता है वेलोसिटी के साथ, राइट। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि किस चीज कौन सा फॉर्मूला किस उसमें आता है। मतलब जैसे लाइक यहाँ मैंने बताया ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, दूसरा क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। ये क्लियर है सबको? अब देखो थर्ड वन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले में आता है, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में आता है। तो एक्सेलरेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ। ये क्लियर है सबको? यस मैम। एक बार Yes आप लोग ma'am. देख लो और समझ लो, dt ग्राफ मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस किस फॉर्मूले में आता है, एक तो स्पीड और वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में आता है। vt मतलब वेलोसिटी किस किस फॉर्मूले में आती है, एक तो एक्सेलरेशन के साथ आती है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है। at मतलब एक्सेलरेशन किसके साथ आता है, एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी के साथ यूज होता है, करेक्ट। मैम स्पीड के साथ भी तो हो सकता है कैसे? मैम। मैम जैसे चेंज इन वेलोसिटी, हाँ देखो वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, ग्राफ के जब आप ग्राफिकल क्वेश्चन करते हो ना, ग्राफ के क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, आप वेलोसिटी बोल रहे हो या स्पीड, दोनों चीजें सेम, आप डिस्टेंस बोल रहे हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें सेम, राइट, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये लीनियर मोशन के लिए है, तो आप वेलोसिटी बोलो या स्पीड, दोनों चीजें सेम है। मैम। क्लियर है? यस मैम। हाँ ठीक है। अब ये 3 ग्राफ हो गए। अब इन 3 ग्राफ से यार अगर मैंने पूछा कि नमन जस्ट टेल मी हाउ कैन वी फाइंड आउट द वेलोसिटी फ्रॉम dt ग्राफ,
dt ग्राफ अगर गिवन है आपका, कौन सा ग्राफ गिवन है, सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी dt ग्राफ बनाया, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मैम तो इससे आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे? मैम तो वाई तुरंत एक्सिस लिखो, अपॉन एक्स एक्सिस। यस, बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ। देखो जैसे मैंने कहा, ये जो dt ग्राफ है, इसको ध्यान से सुनना सब बच्चे। There is a dt graph, right? And I'm asking how to find the velocity of this graph. So just quickly revise the formula between velocity and displacement. Oh yeah, there is a formula. Velocity is equal to displacement upon time. Correct? Right? That means you are going to divide y-axis displacement किधर है? Y-axis में, और time किधर है? X-axis में. So how can you find the velocity of the by the distance time graph? Just dividing the y-axis to the x-axis. Is that clear, everyone? By Yes, the ma'am. distance time graph, Yes, if you ma'am. have to find the velocity or speed, कुछ भी, तो अब तुरंत फॉर्मूला याद करो यार। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मींस यू हैव टू डिवाइड वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ऑलराइट, अब देखो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को जब भी आप डिवाइड करते हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। जब हम चीजों को डिवाइड करेंगे, दो वैल्यूज को, दो एक्सिस को, व्हेन वी डिवाइड द टू एक्सिस, we will say we are going to find the slope of the graph. This is called slope of the graph. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, किसी को भी ना हो बेटा पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब भी आपका साइंस का टेस्ट होगा, ग्राफ में मोस्टली क्वेश्चंस 12 मार्क में आपका, समझ लो 10 मार्क्स के आपके ग्राफ ही आएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस पे बहुत अच्छे से फोकस करो। जिसको नहीं समझ में आता है मेरे से पूछ लो, ठीक है? मैं हाँ एक एक चीज, हाँ बेटा बोलो। मैम, जो हमारा अगला एग्जाम होगा उसमें अगर फिजिक्स की टोटल वो 12 या 13 है तो उसमें 10 ग्राफ्स ही होंगे। हाँ, मतलब 10 मार्क्स का जो होगा क्वेश्चन, 10 मार्कर तक आपके मैं ग्राफ ही दूंगी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, बाय द वीटी ग्राफ व्हाट यू टर्म्स यू कैन कैलकुलेट, या यू व्हाट द थिंग्स यू फाइंड आउट बाय द वीटी ग्राफ। तो आपको अगर नहीं पता होगा कि वीटी ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एक्सेलरेशन, राइट? तो अगर नहीं पता है तो फिर नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको ढंग से देख लो। और इसको एक बार वीडियो बन रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग आप बाद में भी कभी देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज क्लास में फोकस नहीं करना है। तो ये डीटी ग्राफ वाला क्लियर हो गया? ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड थिंग। सेकेंड हमने पढ़ा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ या फिर इसको हम एसटी ग्राफ बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वी कैन से दिस इज आल्सो अ स्पीड टाइम ग्राफ। सो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, स्ट्रेट लाइन के लिए यार दोनों चीजें सेम है। चलो अच्छा, अब मैंने बोला कि मानसी, there is a velocity time graph, so how can we find the displacement by this graph? Ma'am, The will slope. फर्स्ट किसने बोला स्लोप? मानसी तुमने? no, ma'am, मैंने नहीं बोला। किसने बोला ये स्लोप? No, ma'am. Area under the graph. एरिया अंडर द ग्राफ फॉर द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यार, अब ये दिमाग लगाओ, मैंने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं आदित्य? बाय वीटी टाइम ग्राफ हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आदित्य? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी तो ग्राफ ही है जो दो चीजों के बीच में बन रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। बट व्हाट थिंग्स वी कैन कैलकुलेट और फाइंड आउट बाय द वीटी और एसटी टाइम ग्राफ? क्या क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम? हाँ युवराज, वीटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं यार? अभी तो पहले आप मैम कैन आई टेल? ये देखो, मैंने अभी तो आप मैम लोगों को बताया डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बट हाउ, है ना?
अब यहाँ क्वेश्चन उठता है हाउ वी कैन फाइंड आउट। ये आदित्य समझ में आया वीटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, ma'am. क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ भी यूज होती है और एक्सेलरेशन के साथ भी आती है। तो आपको बस यही याद रखना है कि किस ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जिसका हमारा फॉर्मूला बनता है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बाय वीटी टाइम ग्राफ और हाउ कैन वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द टाइम ग्राफ, वीटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम के साथ कैसे लगता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये कह सकते हैं भाई। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, Yes, करेक्ट। ma'am. अब हमें एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में, क्योंकि हम कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं यार। तो अब ये बताओ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला Ma'am, होता है? final velocity आदित्य अपॉन टी। एक मिनट, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं सिर्फ वही आंसर करेगा। आदित्य, Yes, ma'am. what is the formula of acceleration? Acceleration. Ma'am, can Acceleration. ma'am Chaitanya? No. Ma'am, can I? Ma'am, No. change in velocity upon total time taken. Change in velocity upon time, not total time, नहीं सिर्फ time, ठीक है। Change in Yes, velocity. तो यहाँ पर देखो बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो आप ये चीज देख रहे होगे कि यार यहाँ पे भी वेलोसिटी यूज हो रही है और यहाँ पे भी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकाल रहे हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ग्राफ में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ द ग्राफ, जिस बच्चे से जब मैं पूछा करूँ ना बस वही आंसर दिया करें, अदरवाइज बाकी बच्चे जिनको जिसको पता है ना कि मुझे किससे क्वेश्चन का आंसर पूछना है, राइट, तो आप लोग बिल्कुल कीप क्वाइट रहा करो, बिल्कुल भी वो नहीं करना है, जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही आंसर देगा। Ma'am, तो हाँ बेटा बोलो। ma'am एक चीज पूछनी थी मैम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो ये दोनों सेम है ना? हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, जिसको हम चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, है ना। ओके मैम। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर अब हमारा हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। अब सेकेंड वाले में देखो, बाय वीटी ग्राफ अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हमें मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने में हम उस ग्राफ का एरिया ऑफ ग्राफ निकालते हैं। लेकिन अगर हमें वीटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी कहाँ है, वाई एक्सिस पे, टाइम कहाँ है, एक्स एक्सिस में। तो हमें क्या करना होगा यार, इसको डिवाइड करना होगा, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मींस वी हैव टू डिवाइड वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो इसको हम डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, युवराज, युवराज डिवाइड करने को ग्राफ में हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे ग्राफ का, अलीशा, अलीशा। Yes, ma'am. हाँ, so how to find acceleration by VT time graph? Ma'am. Acceleration. और बेटा उसका slope acceleration निकाल के slope निकाल के, right? After finding the slope of the graph, slope of the graph, divide कर रहे हैं अगर हम Ma'am. y axis को x axis से। हाँ बेटा, मैम मेरे को स्लोप निकालना नहीं आता, क्या मेरे को सिखा सकते हो भली बाद में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं स्लोप निकालना तो मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी, पहले तो मैं ये आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि बेटा 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, उन 3 ग्राफ को कैसे हम निकालते, किस ग्राफ से हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आई विल डेफिनेटली मतलब एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ और हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ, डोंट वरी। बट Okay, ma'am. first you have to understand there is a 3 types of graph and what the things we can calculate by these 3 graphs, right? By the dt graph we can find the velocity, by the vt graph we can find the acceleration and displacement, and the third one,
थर्ड वन क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं आदित्य? व्हाट मैम? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, बताओ? आई डोंट नो मैम। मैम मैं बताऊं? मैम क्या नाम हम है? एक्सेलरेशन डायग्राम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मैम कैन आई एक्सेलरेशन, एक मिनट टाइटल। चुप, एकदम चुप, मैं आदित्य से बात कर रही हूँ। एक्सेलरेशन टाइम का बच्चे ये मतलब है कि एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले में यूज होता है, बताओ? या एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी तो आपने मुझे बताया वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन राइट। टाइम। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला बताया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो ना, ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन और टाइम तो दिया है, क्या नहीं चीज दिया है? वेलोसिटी, राइट। तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे वेलोसिटी। करेक्ट आदित्य? यस मैम। राइट। जो भी आपको ग्राफ दिया होता है और जो फॉर्मूला बन रहा होता है, बस आपको वो याद रखना है कि थर्ड यूनिट जो भी नहीं गिवन है, लाइक जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर dt ग्राफ है तो क्या निकालोगे? वेलोसिटी। अगर vt ग्राफ है तो क्या निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट। जो भी आप फॉर्मूला बनाते हो बेटा, उसमें आपको जो भी थर्ड यूनिट नहीं गिवन है, बस आप वही बता दो कि इससे ये निकाल सकते हैं। ओके? यस मैम। But question is how we can find the velocity of the from AT graph. Now Chaitanya, you explain how to find the velocity from AT graph. So we have to write the formula. Velocity is equal to क्या हो जाएगा? Acceleration into time. So ma'am, it Right. would be area of the graph. Area of the graph, correct. एरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं, हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द ग्राफ। इतनी छोटी सी चीज आप एकदम ध्यान रखो बेटा, आप लोग जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सी चीज है। आपको ग्राफ में अगर डिवाइड करना पड़ रहा है, दो चीजें याद रखो ग्राफ में। एक तो है डिवाइड, अगर आप वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हो। दूसरा, या तो आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप वैल्यूज को डिवाइड करोगे, राइट। अगर डिवाइड कर रहे हो तो यार किसको डिवाइड करोगे? y एक्सिस अपॉन एक्सिस, x एक्सिस। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे? y एक्सिस इंटू x एक्सिस। क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हो बेटा, तो ग्राफ में आप क्या लेते हो? कोऑर्डिनेट एक्सिस। दैट मींस यू विल यूज, there is a coordinate axis, x axis and y axis, right? यही तो आप ग्राफ में यूज करते हो, है ना? एक तो x axis and y axis। तो जब y axis को x axis को डिवाइड करोगे तो हम क्या बोलेंगे? You are going to find the slope of the graph, slope of the graph। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? आप उस area ग्राफ of the का graph. करेक्ट एरिया ऑफ द ग्राफ निकालने वाले हो अब आप। करेक्ट? इतना पॉइंट समझ में आया? यस मैम। Yes ma'am. गुड। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आ जाएगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो अब देखो, y एक्सिस और x एक्सिस का डिवीजन कैसे करते हैं और इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझने के लिए आपको फिर से मेरे स्टार्टिंग की जो क्लास की थी, मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगी। कि जैसे मैंने आपको बताया था, देयर इज ए x एक्सिस, देयर इज ए y एक्सिस, देयर इज ए माइनस x एक्सिस, देयर इज ए माइनस y एक्सिस, है ना? ये जो है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन या फिर एकदम सेंटर पॉइंट बिटवीन दीज टू एक्सिस, है ना? अब इसमें आपके कुछ ग्राफ बनते हैं, जैसे object at rest, object is moving with uniform motion, object is moving with non-uniform motion, right? So there is a so many cases in this motion chapter जो आपने already पढ़ रखे हैं या और motion पढ़ोगे। तो बेसिकली उन सब का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है ग्राफ में, आपको वो फाइंड आउट करना होता है। तो सपोज, अच्छा, सबसे पहला आप लोगों को ये जो डाउट है कि कैसे हम क्या निकालेंगे, अभी मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया है कि ये ग्राफ किसके बीच में। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है? इसको ठीक से सुनना।
आदित्य मतलब सारे बच्चे इवन, ठीक है। मैंने ये सपोज ये लाइन खींची, राइट। अब देखो, अब मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है इसमें आप हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करना, वाई एक्सिस में आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तीनों ग्राफ में कोई भी चीज आप जब प्लॉट करोगे, दिस इज कॉल्ड द प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ, सो यू हैव टू मेंशन these three units in y-axis and always represent time in x-axis. Okay, is that clear? Yes. टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस में रखेंगे और वाई एक्सिस में हमेशा हम ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तीन ही तरीके के हमने बोला ना ग्राफ होते हैं, तो यहाँ पे इन तीनों ग्राफ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी हम टाइम को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि मैम स्लोप कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो डोंट वरी, यहाँ पे कोई भी एक हमने ले लिया, कोई किसी टाइप का मोशन जिसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक। अभी मैंने कुछ भी नहीं डिफाइन किया है कि एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कोई भी ग्राफ हो सकता है, ठीक। अब देखो, यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है बेटा, सपोज हमने इसको यहाँ पॉइंट किया और एक पॉइंट यहाँ दिया, भाई जैसे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को डिवाइड करेंगे टाइम का, यहाँ पे टाइम का डिवीजन यहाँ पर करा जाता है। लाइक सपोज ये 0 हुआ तो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड देयर इज ए 5 सेकेंड। क्लियर? ये जो डिवीजन किया जाएगा इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये कुछ इस तरह से होगा, इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। लाइक 1 से 2 के बीच में क्या है, 1 सेकेंड, मतलब 1 का गैप, फिर 2 से 3 1 का गैप, तो डिवीजन शुड बी इक्वल। क्लियर है? Yes, ma'am. नमन, चैतन्य, मानसी, Yes, ma'am. अलीशा, आदित्य, भव्या, श्रेया, Yes, ma'am. युवराज, Yes, ma'am. ओके ओके। तो हमने यहाँ पे टाइम को देखो ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 2 3 4 5, और मोस्टली आपके ऐसे ही टाइम का डिवीजन होगा। अब आ जाते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस में डिपेंड करता है कैसी आपको यूनिट दी गई है, आप इसका डिवीजन 2 4 6 8 10 कुछ भी कर सकते हो। मतलब अगर एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस में, तो आप क्या लिखोगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी है तो क्या करोगे, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस है तो 2 मीटर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दीज 3 क्वांटिटीज यू हैव टू मेंशन द यूनिट। नाउ क्लियर? अब मैंने कहा कि मुझे इस ग्राफ का ना स्लोप निकालना है इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड कहाँ पे पहुंच रहा है, ये आया 5 सेकेंड। अब वाई एक्सिस पे चलो, ये आया, है ना। इस ग्राफ को आपको नोट डाउन करना है कि यार ये इसका 5 सेकेंड, अब इसको आपको यहाँ पे एक टेंजेंट टाइप का ड्रॉ करना है, डॉटेड डॉटेड। आदित्य इसको ठीक से सुनना बेटा, है ना। Yes, ma'am. ओके, अब देखो वाई एक्सिस पे हमने ये क्या, 5 सेकेंड में ये हमारा पहुंच रहा है 10 पे। सपोज इधर एक बार आप वाई एक्सिस को डॉटेड बनाओ और इधर एक्स एक्सिस को। अब देखो यहाँ पर ये जो हम स्लोप निकालते हैं बेटा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये समझो। स्लोप ऑफ द ग्राफ का एक फॉर्मूला होता है। स्लोप हम कैसे बताते हैं, Y axis upon X axis. राइट। बट हमको वाई एक्सिस, केवल वाई एक्सिस में एक वैल्यू नहीं लेती, हम हमेशा क्या लेते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसको y2 माइनस y1 भी बोल सकते हो, या फिर yf माइनस yi भी बोल सकते हो। अब देखो x एक्सिस में हम दो वैल्यूज लेते हैं, x2 माइनस x1। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो प्रॉपर ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Is that clear? Yes, ma'am. अब देखो ये जो हमारा ग्राफ जा रहा है बेटा ऊपर की तरफ, ये गया, ये गया, ये आया, इस पॉइंट पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसमें अब y एक्सिस किधर जा रहा है, इस तरफ। x एक्सिस किधर है, मतलब हॉरिजॉन्टल। आप x एक्सिस को कैसे बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। y एक्सिस क्या है, वर्टिकल लाइन, राइट। तो इसमें y2 क्या होगा और y1 क्या होगा। चलो इस पॉइंट पे जाके आपको y2 दिख रहा है ये 10
और y1 क्या दिखेगा, ये इसका ओरिजिन, मतलब ये जो लाइन ब्लू वाली स्टार्ट हुई है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये, और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है ये। Is that clear? This is the ending point and this is the starting point in y-axis. Vertical के केस में मैं बोल रही हूँ, तो ये जो ending point है ये वाला और ये starting point है ये, क्योंकि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 to 10 गई है ना। अब यहाँ से देखो ना, 0 to 10 गई है ना, राइट। तो ये जो 10 पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये जो 10 है ये हम कहाँ पे पुट करेंगे, y2 में, और y1 हमारा क्या हो जाएगा 0। अब देखो x एक्सिस में एंडिंग पॉइंट क्या है, x एक्सिस का एंडिंग पॉइंट ये है, और स्टार्टिंग पॉइंट फिर से क्या हुआ, ओरिजिन, क्योंकि हमारी लाइन ऐसे जा रही है x एक्सिस पे, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये 5 इसका x एक्सिस का एंडिंग पॉइंट है, ऐसे याद रखो आप। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना होगा, x2 हमारा क्या है 5, x1 हमारा क्या है 0, तो ये इसका स्लोप निकल के आया, स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज 10/5 इज इक्वल टू 2। ये किसको नहीं समझ में आया, मैम आ गया। नहीं तुमको तो आ गया, बाकी मुझे तो भी आ गया। श्रेया, यस मैम, भव्या, यस मैम आ गया। मैम आ गया। बिल्कुल मुझे देखने दो। हाँ आदित्य तुम बताओ, आ गया मैम। थोड़ा थोड़ा आया। यस मैम, मेरे को स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रहा था वाई क्या है, लेकिन बाद में समझ आ गया। अच्छा ओके, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बस आपको ये ध्यान देना है, देयर इज अ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयर इज अ टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। सो एक्स एक्सिस की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू एंड वाई एक्सिस की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इज दैट क्लियर? बस आपको y2 माइनस y1 जो फाइनल वैल्यू उस ग्राफ को, जैसे ग्राफ ऐसे जा रहा है तो उसकी फाइनल वैल्यू y एक्सिस पे कहाँ पॉइंट कर रही है और x एक्सिस पे कहाँ पॉइंट कर रही है उसकी फाइनल वैल्यू, राइट, इनिशियल वैल्यू। तो बस ऐसे आपको करना है कि देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये ग्राफ में दो चीजें देखनी है, ये जा रहा है ग्राफ आपका y एक्सिस में और ये वाला जो ग्राफ है x एक्सिस ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें फाइनल धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एकदम टेंशन मत लो। अब देखो मैंने कहा इस ग्राफ का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ग्राफ कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ का मतलब है ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसका हमें एरिया निकालना है। स्लोप निकालने में तो हम वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं ना बेटा, तो एरिया में हम इस पूरे एरिया को कवर करेंगे। मतलब ये एरिया किसका बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं हम इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, राइट। मोख्या यस मैम, ये समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ ग्राफ Yes, कैसे ma'am. निकाल रहे हैं? यस Okay. मैम, ओके मानसी, अलीशा, हाँ गर्ल्स तुम लोग तो मतलब जल्दी समझते हो यार, जल्दी समझो इसको। तो देखो एरिया ऑफ द ग्राफ हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो इस पूरे का अगर मैं बोलती हूँ एरिया निकालना है तो मतलब ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है ना। तो एरिया हाफ इनटू बेस, देखो हाफ बेस में क्या है, बेस में आपका एक्स एक्सिस है, मतलब बेस में आपका 0 to 5, 0 to 5 में क्या हुआ 5 लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू। अब हाइट पे चलो, 0 to 10 जा रहा है तो टोटल हाइट कितनी है 10, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करो यहाँ से, आपका 25 आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ द ग्राफ। ये क्लियर है? यस मैम। नो मैम, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया ये बेस इनटू हाइट वाला 5 और 10 कैसे आया। 5 और 10 कैसे आया? ओके देखो एक ग्राफ से दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो स्लोप ऑफ द ग्राफ या एरिया ऑफ द ग्राफ, राइट।
तो देखो अगर हमने स्लोप निकाला है डिवाइड करके, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिवाइड करके, तो एरिया को हम कैसे बोलते हैं, एरिया निकालते हैं हम वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस का मल्टीप्लाई करके, राइट। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारा क्या जा रहा है ये, और एक्स एक्सिस में क्या है टाइम, इनका एरिया का मतलब हुआ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसके अराउंड जितना भी एरिया कवर हो रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, उसका एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एरिया किसका बन रहा है, एरिया बन रहा है ट्रायंगल का, बन रहा है कि Yes, नहीं, ma'am. ये आपको ट्रायंगल Yes, ma'am. बनते हुए दिख रहा है। ये देखो मैंने Yes, उसको ma'am. रिमूव करके और क्लियर कर दिया है। तो बेटा यहाँ पे ये एरिया बन रहा है, ये आया ट्रायंगल, राइट। तो देखो अब ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो बेस कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम 0 to 5, 0 to 5 जा रहा है, दैट मीन्स बेस हमारा क्या हो गया 5। Yes, ma'am. समझ में आ गया. अब हाइट पे चलो, फ्रॉम 0 to 10, तो हाइट कितनी पहुंच रही है 10, Yes, ma'am. समझ तो में आ गया मैम. है ना। Yes, ma'am. ओके सो ग्राफ हम इस तरह से निकालते हैं, एरिया हो चाहे स्लोप हो, उनको फाइंड आउट मैम करने ये का यानी तरीका। मैम यानी दोनों की एक्स और वाई एक्सिस की दोनों की हाईएस्ट वैल्यू इनटू हाफ। हाँ हाँ, बेस इंटू हाइट करें, ठीक है। अच्छा अब अगर मैंने आपको सपोज मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग वो करो, फिर देखना क्वेश्चन करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। Suppose there is a velocity time graph, okay? Velocity and time. ठीक है, तो ये देख रहे हो आपको, ये आपको इस टाइप की टेबल दी जाएगी और ये है दिस इज द वीटी टाइम ग्राफ। ठीक, अब इस वीटी टाइम ग्राफ से आपको क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब दिस इज अ वीटी टाइम ग्राफ, दिस इज अ वेलोसिटी, not graph, this is a table and you just draw a graph by this table. मैम ग्राफ ड्रॉ भी करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तभी आप निकाल पाओगे क्वेश्चन। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी निकालनी है, displacement of the body in 4 seconds, and the next thing you have to find acceleration of the body. Okay, so draw the graph and find out these two values from VT time graph. हाँ करेक्ट, गुड चैतन्य, सॉरी नमन, चैतन्य तुम दिखाओ। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट अलीशा, मोखिया, श्रेया, भव्या, युवराज, कैसे Yes, सबने ma'am. ग्राफ बनाया?
ग्राफ कैसे शो करो? नमन, युवराज, नमन नहीं, युवराज, भव्या, मोखिया, श्रेया, मानसी, अलीशा। मैम मैं भी मैम मैं कर रहा हूँ अभी। अलीशा क्या बोल रहे हो? Ma'am, I am showing. मैम Yeah, okay. Yeah, good, good. Good, Mansi. Very good, Bhavya. Correct है. Now show me. Okay, so Bhavya, आपने क्वेश्चन आंसर निकाल लिया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकाला भव्या? मैम मेरे को बताना था। अच्छा रुको, ठीक है ठीक है। Ma'am, हाँ please check mine, Shreya. हाँ या एक सेकेंड, अलीशा तुम्हारा ठीक है, एंड श्रेया कहाँ हो गई? वे श्रेया, या करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। मैम अच्छा ठीक, रुको चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट तुम बताओगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताना। हाँ बताओ। मैम 40 आई है मेरे को। 40, वेरी गुड। तो जिसने भी डिस्प्लेसमेंट 40 निकाला है, करेक्ट निकाला है। कैसे निकाला चैतन्य? एक्सेलरेशन। मैम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और वो Correct. होता है एरिया ऑफ द ग्राफ। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग दोनों की जो हाईएस्ट यूनिट्स होती है, जैसे वाई एक्सिस की 20 और एक्स की 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 या हाफ से डिवाइड करेंगे। करेक्ट, वेरी गुड। मैं भी बता दूं एक्सेलरेशन। मैम मुझसे हुआ हाँ रुको, आदित्य एक्सेलरेशन। मैम मुझसे हुआ नहीं, वही तो कह रहा हूँ। मैम मैं बता दूं एक्सेलरेशन। अच्छा एक मिनट, रुको रुको रुको, अब नहीं है, अब बॉयज में नहीं है, मैं गर्ल्स में पूछूंगी। आदित्य आपने Ma'am, मैं आदित्य आपने ग्राफ ड्रॉ किया? मैम वही तो मेन नहीं हो रहा। मुझे दिख नहीं रहा, आपका तो ब्लैक स्क्रीन है। वो मैम मैंने कैमरा भी जस्ट ऑफ किया है एक दिन पहले। ओके, सो शो मी योर ग्राफ। मैम मैंने मुझसे बना नहीं इसलिए। अच्छा ओके, बना नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। इसका टाइम, चलो श्रेया Ma'am, तुम can I? बताओ। हाँ हाँ, एक्सेलरेशन। Ma'am, acceleration is 5 meter per second square. करेक्ट, 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट है 40 और आपका एक्सेलरेशन आया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकाला श्रेया? एक बार ma'am, should I show it? यस, यू कैन शो और यू कैन एक्सप्लेन। Ma'am, I will show. हाँ करेक्ट, स्लोप निकाला है ना? हाँ ठीक है। Yes. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मींस यू हैव टू डिवाइड y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। करेक्ट। तो जिसका भी डिस्प्लेसमेंट 40 और एक्सेलरेशन आपका 5 आया है, वो उनके आंसर्स करेक्ट है। तो सबका यही आंसर आया था? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके वेरी गुड। तो जिसका नहीं आया तो मैं उसके लिए भी आंसर बता देती हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो ये है आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। मैं ऐसा करती हूँ, दूसरे पेज पे ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मुझे वैल्यूज देखनी होगी। चलो कोई नहीं, वाई एक्सिस ये हुआ और एक्स एक्सिस मैंने आपको हमेशा बताया, एक्स एक्सिस में क्या ड्रॉ करते हैं, टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। इन वाई एक्सिस यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लिख लो। ठीक, अब देखो डिवीजन कैसे करना है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। आदित्य आप बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आपका ही आंसर नहीं आया है, बाकी सबका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर देखो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या है, 0 0, राइट। ना भी हो तब भी आपको हमेशा ये पॉइंट आपका 0 ओरिजिन को आपको शो करना होता है। अब देखो टाइम का डिवीजन कैसा है, 0 1 2 3 4। ओके तो डिवाइड कर दो, 0 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक, यहाँ पे लिख भी दो 1 2 3 4। ओके हो गया, डन। अब देखो वाई एक्सिस पे जाओ, क्या क्या वैल्यूज है, 0 5 10 15 20, दैट मीन्स 5 5 का डिफरेंस है। ओके लिख दो 5 10 15 20, लिख दिया यहाँ पे 5 10 15 एंड 20। ओके नाउ अब देखो ये आपका एक ग्राफ बन गया। ये जो वैल्यूज आपकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की दी गई होती है ना आदित्य, उनको हमें ज्वाइंट करना होता है। देखो फर्स्ट वाले कॉलम में क्या है, 0 0, तो आप यहाँ पर लिख दो एक डॉट। फिर दूसरे कॉलम में जाओ, 5 वेलोसिटी, टाइम कितना है 1। ओके टाइम पे जाओ 1, वेलोसिटी 5, इसको डॉटेड डॉटेड करके इनको ऐड कर दो लाइक दिस यहाँ पे। अब देखो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 10,
तो 2 सेकेंड्स को ऊपर की तरफ ले जाओ, डॉटेड डॉटेड, ये आ गया आपका 10, इनको ज्वाइन कर दो, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है। अब देखो आदित्य, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? 15। 15, 3 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है? 15। अब इसको डॉटेड डॉटेड 15 तक सामने ले जाओ, ओके। अब यहाँ पर 15 को इधर लेके आओ, ओके। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। अब देखो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? 20, डॉटेड डॉटेड 4 को ऊपर लेके जाओ और ये आया आपका 20, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ? इस पॉइंट पे। युवराज समझ में आ रहा है? Yes, ओके, तो देखो, हमारा हाँ, तो आपका भी आंसर यही आ रहा था युवराज? यस यही आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट। अच्छा, थोड़ा सा नहीं होगा, ये एकदम एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें एक्यूरेट यही क्वेश्चन आंसर आएगा। तो आदित्य, यही आंसर आया है लेकिन एंड में। अच्छा गुड। तो आदित्य आप ये देखोगे 1 सेकेंड में 5, 2 सेकेंड में 10, 3 सेकेंड में 15 एंड 4 सेकेंड पे 20। तो यहाँ पे सबका जो इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा होता है आदित्य, हमें उनको पॉइंट को जोड़ देना होता है, मतलब ज्वाइंट करना है these 5 लाइन्स लाइक दिस। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है ना आदित्य? यस मैम। अच्छा, अब देखो आदित्य, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 4 सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? यही तो फॉर्मूला हो जाएगा। यस मैम। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है आदित्य, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी आपकी किधर है? वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में टाइम है आपका, तो एक्स एक्सिस, यानी कि हम जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ द ग्राफ, है ना? यस मैम। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ। अब कितने टाइम का ग्राफ निकालेंगे? लिखा हुआ है 4 सेकेंड। तो देखो 4 सेकेंड ये हुआ और ये हुआ और ये पॉइंट, इन तीनों के बीच में जो एरिया बन रहा होगा, मतलब ये गए और ये आए, ये पूरा एरिया बनता हुआ दिख रहा है ना आपको 4 सेकेंड में? यस मैम। ये देखो, ये पूरा एक एरिया बना। ठीक है भाई, मैंने एरिया बना लिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आदित्य? ट्रायंगल। ये आपको एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है? यस मैम। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आदित्य? हाफ बेस इनटू हाइट। यस मैम। अब यहाँ पे बेस क्या है आदित्य, बताओ? 4, करेक्ट। हाइट कितनी है? 20। गुड, वेरी गुड। तो ये देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज द 40 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। इस वीटी टाइम ग्राफ से आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला 40 मीटर। क्लियर? अब देखो, इस वीटी टाइम ग्राफ से आपको अब एक्सेलरेशन निकालना है। डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया, अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राफ। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? वेलोसिटी आपके किस में है? वाई एक्सिस में। टाइम आपका किस में है? एक्स एक्सिस में। अब देखो, यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो ना वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से, तो हम क्या निकालेंगे ग्राफ का? स्लोप ऑफ द ग्राफ। यस मैम। ठीक है आदित्य, ये चीज बत याद रखो कि जब डिवाइड करोगे तो स्लोप निकालते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम एरिया बोलते हैं। ओके मैम। अब देखो, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड का मतलब यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब देखो आदित्य, इस ग्राफ में y2 कौन सी वैल्यू है? मैम y2 कौन सी वैल्यू है? मतलब ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये देखो, ग्राफ आपका जा रहा है, अभी इसको ध्यान से सुनना सब बच्चे, यहाँ पे ग्राफ जा रहा है फ्रॉम 0 to 20, राइट? तो ये जो 20 है ये आपका हो जाएगा फाइनल पॉइंट।
इनिशियल पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y एक्सिस मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम 0 to 20 जा रहा है ना ग्राफ, तो y1 आपका ये 0 हो जाएगा और y2 आपका 20 हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो x एक्सिस पे चलो, x एक्सिस कहाँ से जा रहा है, 0 से आपका 4 जा रहा है, तो ये 0 पॉइंट आपका x1 हो जाएगा और 4 आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 20 जा रहा है ना? यस मैम। यार कोई बोल क्यों नहीं रहा है? यस मैम। 0 to 20 जा रहा है, राइट? तो 0 पॉइंट पे हम y1 यहाँ पॉइंट करेंगे, ये y2 हो जाएगा। x1 हमारा 0 यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है इस पॉइंट पे। तो अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, y2 minus y1, दैट मीन्स y2 हमारा क्या चला गया, इससे देखो y2 है 20 minus 0 upon 4 minus 0, दैट मीन्स 20/4, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया? यस मैम। तो ये आपका आंसर निकल आया एक्सेलरेशन का, हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राफ। अच्छा, अब एक और निकाल के दिखाओ आप लोग, अब की बार मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। सो आदित्य बी रेडी। हाँ, यस मैम। जिन लोगों ने आंसर कर दिया उनसे नहीं पूछूंगी, बट इसका मतलब ये भी है कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। हम ग्राफ इसमें बनाना है या फिर बस वैल्यूज जो आप बोलोगे वो ढूंढना है? ग्राफ बनाने हैं, बिना ग्राफ के कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी। अब ये इससे पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, जिसने ग्राफ ठीक से बनाया होगा ना वही क्वेश्चन कर पाएगा। And by this graph, you again you have to find the displacement and the acceleration. Okay, so here is your graph. In x-axis, I am just mentioning time, and y-axis you have to mention velocity, right? And there is the intersection point between x-axis and y-axis. देखो ये x-axis जा रहा है और ये y-axis, दोनों का intersection जो होता है इस point पे, इसको हम बोलते हैं origin। ये आया आपका येलो कलर का, ज्यादा हाईलाइट होगा, ठीक है? अब देखो टाइम के कौन कौन से डिजिट दी गई है, 0 1 2 3 4, भाई तुरंत ले लो। 1 0 पे यहाँ पे आपने किया 1 2 3 4 ऐसे मेंशन कर दिया, इक्वल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो यहाँ पे आप पुट कर दो 1 2 3 4, ये सब किसमें है, सेकेंड्स में है टाइम, ठीक? अब देखो वेलोसिटी देखो। हाँ बेटा। मैम एक्सेलरेशन मीटर स्क्वायर होता है ना? हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके मैम। अब देखो 0 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, 5, तो भाई ले जाओ 0 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, 5, और पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करो 5 10 15 20 25 ऐसे, 5 10 15 20 25, जो भी आपका टेबल में वैल्यूज देती है ना बेटा, उसको पहले आप लिख डालो, टेबल पे बना डालो, फिर उसके बाद स्टार्ट करा करो। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करो, 0 पे कितनी वेलोसिटी है, 5, तो यार 0 पे वेलोसिटी है 5, तो इसको हम गोल गोल कर दें, ऐसे यहाँ पे सर्कल कर दो। अब देखो नेक्स्ट आपका 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी है, 10, तो चलो 1 को 10 के सामने ले चलते हैं और 10 को 1 के सामने, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक? अब देखो 2 सेकेंड में 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी है, 15, ओके, 2 को ले चलो 15 के सामने, ओके यहाँ ले आए, 15 को 2 के सामने, ओके यहाँ ले आए, चलो यहाँ पे डॉट डॉट। अब देखो 3 को 20, ऐसे जल्दी से फास्ट फास्ट करके लेके आती हूँ यहाँ पे, और ये आ गया आपका 3।
आपके पास स्केल होगी तो और भी बढ़िया बनेगा। ठीक है, 25 को ये लेके आए 4 के सामने। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ मेरा वाई एक्सिस पे ना स्पेस नहीं था, इसलिए। फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? मैम मैंने भेजा। यस मैम। आदित्य मैं देख रही हूँ बेटा अभी। तो ये देखो 0 पे 5 ये बना, ये वाला। अब देखो इनको सबको आपको ज्वाइंट कर देना है सारी लाइंस, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये देखो अब की बार यहाँ ओरिजिन से नहीं हो रहा है क्योंकि लिखा है टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है 5, तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। बट कोई बात नहीं, गलत करना कोई बड़ी चीज नहीं होती। आप क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करोगे वो ज्यादा गलत बात है। आप मैम गलत कर रहे ग्राफ हो। गलत है। हाँ बेटा ग्राफ गलत है। आप देखो क्यों गलत है, ये सबने गलत कर रखा है। टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है 5, तो यहाँ पे टाइम 0 है ये, और वेलोसिटी कितनी है 5 ये। तो आपको ग्राफ 0 से नहीं स्टार्ट करना है, आपको ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है। ये है आपके इंटरसेक्शन पॉइंट। हम तो ग्राफ गलत है तो क्वेश्चन ही पूरा गलत होगा, मतलब हाँ आंसर। और क्या तब तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को करना, इसलिए जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, बट क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो क्या है इसमें बेटा, यहाँ इस ग्राफ में आपको पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम करके। दैट मींस हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ग्राफ। मैम और ये ट्रायंगल नहीं है, हाँ ट्रायंगल नहीं है, बिल्कुल सही बात, रेक्टेंगल और बिल्कुल। ट्रायंगल को मिला के बनता है। हाँ तो क्या बनता है? दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। मैम मैंने ये तो दोनों के एरिया निकाल के प्लस कर दिया था मैम, ज्यादा इजी लगा। हाँ वो भी सही है। अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता तो आप क्या करो, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो लाइक दिस। तो देखोगे यहाँ पे दो एरिया बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लो, और दूसरा यहाँ पर आपका ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल, मैम रेक्टेंगल। राइट? देयर इज अ रेक्टेंगल एंड देयर इज, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो सिर्फ सीधे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 बेस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है आपको? आप लोगों को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है? यस मैम। यस मैम। अगर पता है तो ये आपका ट्रेपेजियम ही तो बन रहा है। 1/2 बेस, बेस मतलब ये यहाँ से 0 to 4 ये बेस, और सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड। अभी मैं देखो इसको येलो करके आपको समझाती हूँ, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बताओ ट्रेपेजियम से बताऊं या फिर दो दो अलग अलग एरिया से बताऊं? अगर डायरेक्ट आपको ट्रेपेजियम पता है तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसमें टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता है तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये हमारा ग्राफ बना था आदित्य, राइट? ये हमारा ग्राफ बना था, अभी मैंने इसको बीच को साफ कर दिया। देखो ये पूरा एरिया निकल के आया आदित्य, है ना? तो अब यस मैम। देखो इसमें ये हमारा ये पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है, ये और ये, राइट? इसको आप सपोज मेंशन भी कर दो, मेंशन कर दो A B C D, ठीक? तो अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 लिख दो, 1/2 बेस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब सामने सामने वाली सम ऑफ पैरेलल साइड। तो बेस देखो कितना हो गया 1/2। बेस कितना दिख रहा है आदित्य? बेस कितना दिख रहा है? 4। 4, करेक्ट। सम ऑफ पैरेलल साइड मैम कितना एक होगा? मिनट आपने इसका ये एरिया कैसे निकाला, मेरे को एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? क्या हुआ? इसका एरिया कैसे निकाला आपने? अभी कहाँ निकाला? अभी तो निकाल रही हूँ ना। एरिया ये बन रहा है ना, यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे जा रहा था फ्रॉम यस मैम। 5 से, तो हमें पूरा एरिया कवर जो हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसका एरिया निकालना है। और सामने आपको बन रहा है ये ट्रेपेजियम बन रहा है। इस ट्रेपेजियम का कैसे फॉर्मूला निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बेस हो गया 4, पैरेलल साइड का सम क्या हो गया? ये एक सामने ये पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे के सामने पैरेलल है ना, तो दैट मीन्स 5 + 25। ये इधर 5 हुआ
इस साइड कितना हुआ 25, तो 5 + 25, इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉरी जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 60 मीटर। इज दैट क्लियर? जल्दी से कर लो क्योंकि मेरी नेक्स्ट भी क्लास है फिर। इट्स 5:17। सो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कैसे निकला? मैम आपके ये वाला डॉक्यूमेंट भेज सकते हो प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगी, वीडियो भी आज का रिकॉर्ड हो गया लेक्चर मेरा, और ये पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगी। ओके, तो आप लोग बाद में भी देख लेना, कोई बात नहीं है अगर आपको क्लास में क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब हमें निकालना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी हमें y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करना है, यानी कि हमें इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो देखो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, दैट मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना है। यहाँ पे हमें एरिया नहीं निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें यहाँ y2 माइनस y1 करना है। तो देखो y2 हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट मैम y2, 25 - 5। हाँ, और y1 का क्या हुआ 5। आप यहाँ से देख लिया करो, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, दिस इज कॉल्ड y2, ये इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड y1। अब x2 देख लो 4, और इस टेबल से देख लो x1, राइट? तो बस फटाफट वैल्यूज पुट कर दो, 25 - 5 अपॉन 4 - 0, इसको सॉल्व कर लोगे, 20/4 दैट इज 5 meter per second square is the acceleration of this graph। अब ये किसको डाउट है ये पूछ लो यार, यहाँ पे जल्दी से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, आपको टेबल पे देखना है यार। ये जो टेबल है इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी है 25, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, बस यहाँ से पुट कर दो। फाइनल टाइम कितना है 4, इनिशियल टाइम कितना है 0, बस उसको पुट कर दो, ठीक है? तो ये था आज आपका पूरा ग्राफ से रिलेटेड जो भी चीजें थी मैंने आपको क्लियर समझा दी। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपकी जो नोटबुक है ना उसमें जितने भी आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चंस हो ट्राई करो कि उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो और फिर मैं इसको आपको एज ए पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है? टिल देन बाय बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय। मैम ये पीडीएफ शेयर कर देना।